तो गाइस लियो रस के AEW को लीव करने के बाद AEW के एक और बड़े सुपरस्टार ने अनाउंस किया AEW कंपनी से उनका डिपार्चर। AEW डायनामाइट पर MJF के CM पंक पर अटैक करने के बाद केंटा ने टीज किया AEW में उनका रिटर्न और CM पंक के साथ पॉसिबल ड्रीम मैच। WWE हॉल ऑफ फेमर लीता के AEW में डेब्यू रूमर्स के बाद लीता ने क्या कहा AEW के वुमेन डिवीजन को लेकर, और गाइज AEW के कल होने वाले रैंपेज शो को लेकर लीक हुए एक बार फिर से सभी बड़े स्पॉइलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मेनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते गए। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW के रेसलर्स के कंपनी से डिपार्चर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स के डिपार्चर की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लास्ट वीक लियो रस ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि लियो रस AEW रह गए। और गाइज 14 फरवरी को लियो रस के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद लियो रस AEW के लिए काम नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर लियो रस के डिपार्चर न्यूज के बाद सोशल मीडिया पर AEW के और भी काफी सारे रेसलर्स के डिपार्चर को लेकर बहुत है। और गाइस ब्रायन के, जोई जनेला और मार्को स्टंट जैसे रेसलर, इन सभी के AEW को लीव करने के रूमर्स हैं। और गाइस यही इन सभी रूमर्स और अपडेट के बाद AEW के एक और बड़े सुपरस्टार ने कंपनी से डिपार्चर कंफर्म कर दिया है। और गाइस ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि AEW के ओरिजिनल रोस्टर के मेंबर मार्को स्टंट हैं। और गाइस यहाँ पर मार्को ने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मार्को स्टंट एक बार फिर से उनके इंडी बुकिंग को चालू कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर अमेरिकन और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इंडी रेसलिंग के ऊपर मार्को स्टंट उनकी वापसी कर रहे गए। और गाइस स्टंट के इस अनाउंसमेंट के बाद मार्को स्टंट ने डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि मार्को स्टंट का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइस अब मार्को स्टंट के किसी भी कंपनी पर काम करने के लिए AEW कमीशन लेने की जरूरत नहीं गई। और गाइस पॉसिबली मार्को स्टंट के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने मार्को स्टंट को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है। और गाइस यहाँ पर अब ये चीज ऑफिशियली कंफर्म होता है कि मार्को स्टंट भी AEW को लीव कर चुके हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि मार्को स्टंट और लियो रस के AEW को लीव करने के बाद और कौन कौन से रेसलर्स AEW को लीव करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के सुपरस्टार बुलेट क्लब मेंबर केंटा की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर केंटा की, तो गाइज AEW बीच ब्रेक पर CM पंक पर MJF के अटैक करने के बाद MJF ने AEW डायनामाइट पर जिस तरीके का स्पॉट दिया था उस स्पॉट को लेकर ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है। और गाइज जैसा कि हमने बीच ब्रेक पर देखा MJF के CM पंक पर अटैक करने के बाद MJF CM पंक के चेस्ट पर बैठ गए थे। और गाइज यहाँ पर MJF के उस तरीके से बैठने के बाद यही केंटा ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW डायनामाइट के सेगमेंट को लेकर CM पंक को मॉक कर दिया है। और गाइज यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से CM पंक रिंग के अंदर बैठते गए वैसे ही केंटा भी NJPW में रिंग के अंदर बैठते गए। और गाइज इन दोनों का फिनिशर भी सेम मूव GTS है। और गाइज यही केंटा ने NJPW के उनके इसी पिक्चर को लेकर CM पंक को डायरेक्टली चैलेंज और मॉक कर दिया है, जहां पर केंटा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि AEW रेसलिंग केंटा को टीच कर रही गए। और गाइज यहाँ पर केंटा ने भी कहा है कि CM पंक पीस ऑफ सीट है। गाइज केंटा के इन सभी ट्वीट के द्वारा केंटा डायरेक्टली ये टीच कर रहे गए कि वो AEW में उनका रिटर्न करना चाहते गए। और गाइज वो GTS वर्सेस GTS ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। वेल गाइज मैं तो इस मैच को काफी लंबे टाइम से देखना चाहता हूं। और गाइज मैं तो पर्सनली जानना चाहता हूं कि CM पंक और केंटा में से किसका बेस्ट फिनिशिंग मुनेवर है। बट गाइज आप इस मैच को देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कॉमेंट करके बताइए।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर लीता की। गाइस बात करें यहाँ पर लीता की, तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि इस हफ्ते लीता के AEW में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर बहुत ही रूमर आ रही, जहां पर मल्टीपल सोर्सेज का ये मानना है कि AEW ने 2021 के अंदर लीता को अपने कंपनी में आने का ऑफर, जहां पर AEW कंपनी के अंदर AEW लीता और ब्रिट बेकर के फ्यूड को प्लान कर रही थी। और गाइस यही लीता के AEW में डेब्यू रूमर और ऑफर के बाद लीता ने फाइनली AEW के वुमेन डिवीजन को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर लीता ने बताया है कि पिछले एक साल के अंदर AEW के वुमेन डिवीजन ने जिस तरीके से ग्रो किया है वो देखकर लीता पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई गई। और गाइस यहां पर लीता का मानना है कि आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले AEW के वुमेन डिवीजन में ब्रिट बेकर मात्र एक ऐसे रेसलर थे जिनकी वजह से AEW के वुमेन डिवीजन को जाना जाता था। बट गाइस यहां पर पिछले 1 साल के अंदर AEW ने जिस तरीके से उनके वुमेन रेसलर्स को बिल्ड किया है वो देखकर रीता पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस यहां पर पिछले 1 साल के अंदर AEW ने ठंडा रोजा, रूबी सोहो और नाइला रोज, इन सभी रेसलर्स को जिस तरीके से बिल्ड किया है उस चीज को देखकर लीता बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। और गाइस यहां पर लीता को लगता है कि AEW के वुमेन डिवीजन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और गाइस लीता डेफिनेटली AEW के फॉलो करें। तो क्या लगता है AEW का वुमेन डिवीजन ग्रोथ कर रहा है या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो की। गाइस बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की, तो गाइस AEW डायनामाइट के बाद रैम्पेज के टेप होने की वजह से एक बार फिर से रैम्पेज के सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। और गाइस इसीलिए अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको रैम्पेज को लेकर जो कुछ भी बताने वाला हूँ वही सभी चीजें आपको कल रैम्पेज पर देखने को मिलेंगे। और गाइस अब ये वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो होने वाली है। गाइस बात करें यहाँ पर कल के रैम्पेज शो के ओपनिंग मैच की, तो गाइस कल AEW रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली वर्सेस एंथोनी बोवेन का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे जॉन मॉक्सली एंथोनी बोवेन को बीट कर देंगे। और गाइस इस मैच के विनर होंगे जॉन मॉक्सली। और गाइस यहां पर मॉक्सली के इस मैच के लिए हमें ब्रायन डेनियल्सन भी क्राउड में देखने को मिलेंगे। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें लूचा लिब्रे AAA के टैग टीम चैंपियन FTR ब्रॉक एडरसन और ली जॉनसन को फेस करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे FTR ब्रॉक एडरसन और ली जॉनसन को हरा देंगे। और गाइस इस मैच के विनर होंगे FTR। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW की फर्स्ट एवर TBS चैंपियन जेड कारगिल उनका टाइटल जूलिया हर्ट के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस इस मैच के एंडिंग पे जेड कारगिल जूलिया हर्ट को हरा के रिटेन करेंगी AEW का TBS चैंपियनशिप। और गाइस इसके बाद फाइनली रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर AEW रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर AEW टैग टीम चैंपियन जुरासिक एक्सप्रेस प्राइवेट पार्टी को फेस करेंगे। और गाइस यहां पर इस मैच के एंडिंग पे जुरासिक एक्सप्रेस प्राइवेट पार्टी को हरा के रिटेन करेंगे AEW का टैग टीम चैंपियनशिप। और गाइस यहां पर इस मैच के अंदर हमें क्रिश्चियन केज और मैट हार्डी की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगी। गाइस कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यही सारे मैचेस और सेगमेंट देखने को मिलेंगे। और गाइस AEW रैम्पेज के स्पॉइलर के लीक होने के बाद भी आप सभी कल रैम्पेज को देखने वाले हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।